जैसे ही रात मैं गहराई की नींद में जाती हूँ, ख्वाब सारी रात मुझे यही सता रहे होते हैं कि सुबह मुझे फ्रिज की सफाई करनी है, फिर जब सुबह मुझे आटा गूंदना है, सुबह मुझे किचन की सफाई करनी है। ओहो, किचन की डीप क्लीनिंग तो रह ही गई। सुबह तो मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। ओहो, सुबह बच्चों का लंच बनाना होगा, घर की सफाई, काम काज, शौहर, बच्चे, इतनी सारी रश पश में मेरी नींद जो है वो आँख खुल जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये ब्लॉग आपके ही लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? ये था जनाब खूबसूरत सा शाम का मंजर। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते हुए ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। तो ये शाम का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था जो हमारे कमरे में होता है। तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ शेयर किया जाए आज शाम का व्लॉग, क्योंकि व्लॉग को मैं शाम से शुरू इसीलिए कर रही हूँ कि सुबह के व्लॉग तो मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए बना ली। कौन कौन सी आदतें आप पिक करेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि सुबह हमारे इतने काम होते हैं जिसमें कि आप सबको पता है एज ए हाउस वाइफ हमने सुबह उठते ही घर का काम भी करना होता है। पहले तो हमने बच्चों को लंच देना होता है, नाश्ता कराना होता है, शौहर को स्कूल भेज शौहर को ऑफिस भेजना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। उसके बाद हमारी ड्यूटी जो कि किसी को नज़र ही नहीं आती, घर के काम काज, जिस दिन कपड़े धोने होते हैं, फिर उस दिन इस्त्री, फिर बहुत ज़्यादा जंजाल। इवन कि रात को सोते वक्त तक हमें यही फिक्र होती है कि हमें ये करना है वो, और जब हम सो जाते हैं तो नींद में भी हमारे झाड़ू पोछे बर्तन ही आ रहे होते हैं। तो इन्हीं आदतों को, इन्हीं मुश्किलात को, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हिजाबी होम मेकर हाजिर हैं। तो जनाब आज मैंने ब्लॉग शुरू किया। देखिए शाम में बच्चों के चिप्स बनाए। पहले तो आपको मैंने व्यू दिखा दिया असर के वक्त का। उसके बाद मैंने आटा गूंद लिया। उसके बाद बच्ची ने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था। मेरी छोटी बेटी माशाल्लाह से बहुत लाडली है, खाना तो उसको बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें अपने बच्चों के लिए चिप्स बना लेते हैं। कभी कभी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने से मैं कहती हूँ कोई कुछ नहीं होता, बस ये है कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पर कुछ भी नहीं होता। तो आज जनाब मैं बना रही थी अचारी कढ़ाई। अचार गोश्त नॉर्मल जो बनाते हैं वैसे चिकन का अचार गोश्त बना रही थी कढ़ाई में। तो मैंने कहा चलें बनाना तो है ही, तो पहले जो है ना मैं अपनी बेटी को चिप्स तल देती हूँ, फिर उसी कढ़ाई में से ऑयल निकाल के और मैं अचार गोश्त बना लूँगी, तो बस इजी हो जाएगी लाइफ। तो जनाब पहली ऐसी कौन सी आदत है जो आप पिक करेंगे ना तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। पहले तो वो आदतें आप ले लें जो शाम की हैं, उसके बाद मैं आपको रात की आदतें बताती हूँ। शाम की आदतों में आपने ये आदत अपनानी है कि रोज़ाना आपने जब असर के बाद नॉर्मली हम फारिग होते हैं, आराम भी कर लेते हैं, दोपहर में कैलूला वगैरह भी हो जाते हैं, शाम में हम थोड़े फारिग होते हैं। शाम में आपने क्या करना है, अपने चाय के जब आप खड़ी होंगी तो आपने आटा गूंद लिया, ठीक है। आटा गूंद के ढक के आपने एक जगह रख दिया। उसके बाद जो है ना आपने फिर चाय वाय बना ली, पी ली आगे पीछे, फिर आप खाना बनाने आ गई, ठीक है। खाना बना लिए, ताज़े ताज़े आटे की रोटियां बना के बाकी आटा आपने डिब्बे में डाल के उसके ऊपर ऑयल लगा के उसे फ्रिज में रख दिया। ओके, इट्स डन। उसके बाद क्या हुआ कि आपने आगे आप अपने किचन में अब आपने क्या करना है, खाना वाना बना के सबको दे देना है। देखिए मैंने अचारी चिकन बनाया था। अब यहाँ पर कमेंट आएंगे प्यारी बहनों के कि आपने किस तरीके से बनाया है, रेसिपी बताती जाएं। देखिए मैंने उस दिन प्याज फ्राई बहुत सारे कर लिए थे, तो मैंने निकाल के ग्राइंड करके ना ऑयल के साथ ही रख लिया था। अब उससे ये आसानी हो गई ना कि जब मैंने चिकन को ऑयल में डाला, लहसुन उसमें नहीं डाला, पहले मैंने उसे फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा क्यूब निकाल के प्याज का और वो उसमें डाल दिया। जब वो मेल्ट हो गया उसमें मैंने लहसुन डाल दिया। उसके बाद मेरे पास शान का अचार गोश्त मसाला पड़ा था, आप कोई भी ले सकते हैं, जो मुझे पसंद है तो मैं आपको वो बता रही हूँ। वो डाल दिया, नमक डाल दिया, और जो है ना आप मिर्चों में जो शान के अचार गोश्त मसाला आप देखेंगे मैं यहाँ डालूंगी, उसमें मैं नींबू डालूंगी, सूखा धनिया डाल के नींबू निचोड़ के वो मिक्सचर जो है ना मैं मिर्चों में भर लूँगी, और थोड़ा सा मसाला जो है ना वो मैं चिकन में भी डाल के उसे भून लूँगी। तो इससे क्या होता है कि आपका सालन बहुत ही खट्टा खट्टा मिर्चों वाला अचारी अचारी बनता है। और जनाब फिर यही मसाला डाल के मैं टमाटो प्यूरी डाल के और इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूंगी। जब ये बन जाएगा, बिल्कुल चिकन गल जाएगा, लास्ट में मिर्च डाल के धनिया डाल के मैं अपनी चिकन अचारी कढ़ाई को दम दे दूंगी। तो बस ये अचारी कढ़ाई की रेसिपी थी। तो चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप पिक करेंगे तो आपकी जो है ना ज़िंदगी सुबह में आसान होगी। फ्रिज की सफाई सेकंड पे आता है, फ्रिज की सफाई। नॉर्मली हम सुबह जो है ना क्या होता है, बाज़ लड़कियों को मैंने ये देखा है बिल्कुल ही वो फ्रिज की सफाई को साइड पे रख लेती हैं। क्या क्यों? क्योंकि सुबह इतना बर्डन है जो आपके साथ मैंने सारा शेयर कर लिया। घर के काम काज के बाद हम इतने थक जाते हैं ना कि बस हम फिर दोपहर में फ्रेश हुए, बच्चे स्कूल से आ गए, उन्हें खाना वाना दिया, फ्रिज रह जाता है। बहुत से लोग मैंने देखा है जो हफ्ते में फ्रिज साफ़ करते हैं। अब देखें गर्मियाँ आ गई हैं, अगर सर्दियों में तो मेरी भी ये रूटीन थी कि मैं एक आध दिन छोड़ के फ्रिज जो है ना रोज़ थोड़ा बहुत कर रही थी कि एक आध दिन छोड़ के फ्रिज की सही सफाई किया करती थी। लेकिन अब गर्मियों में ये है ना
ना कि फ्रिज में चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लाइट का आना जाना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि पहले तो आपने इतना ही सौदा मंगवा के रखना है, मतलब सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह जो आप जितना आप खाते हैं और जितना आप जो है ना मतलब उसे संभाल सकती हैं, जो कि आपके फ्रिज में गंदा ना हो। उसके बाद आपने जो है ना फ्रिज की सफाई किस तरीके से करनी है, शाम में आप जब खाना बना रही हैं आपने ढक्कन रख दिया, अब चिकन मेरा गल रहा था, इसी दौरान में क्या किया, ये मैंने वीडियो एडिटिंग भी की है ना तो मैंने जो है ना जाके अपना फ्रिज साफ़ कर लिया। फ्रिज साफ़ कर लिया किस तरीके से, फ्रिज को अपना सारा जो चीज़ें बेजगह थी उन्हें जगह जगह पे रखा और अच्छे से उसके अंदर सारा वाइप आउट कर दिया, डस्टिंग वाला जो कपड़ा होता है, मल्टी फाइबर क्लॉथ जो होता है, उससे सारा साफ़ कर लिया और फ्रिज में क्लीन हो गया। अब सुबह जब मैं उठूँगी आराम से मैं अपने घर के काम काज करूँगी, मुझे फिक्र ही नहीं होगी कि मुझे फ्रिज साफ़ करना। मुझे पता है कि मेरा फ्रिज माशाल्लाह से सारी रात साफ़ सुथरा है, उसकी हाइजीन मेंटेन है। तो ये वो आदतें हैं जो आप पिक करते हैं तो आपकी ज़िंदगी सुबह में आसान हो जाती है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा आप कोशिश करें, आदत डालें कि आप जो है ना अपने किचन की डस्टिंग की आदत रात में डाल लें। जब आप सुबह रातों काम काज कर लेती हैं, बच्चों को खिला पिला दिया, उन्हें लिटा दिया, उसके बाद आप किचन में आ गई बर्तन धोने, तो अपने बर्तन धोने के बाद ही फ़ौरन आपने किचन की अलमारियों की भी डस्टिंग कर ली। उससे सुबह आपको बिल्कुल सुकून हो। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कहीं जाना पड़ जाता है, कोई मुश्किल परेशानी आ पड़ती है, कोई फ़ौतगी हो जाती है, कोई खुशी गम होता है, जाना होता है सुबह में ही। ज़्यादातर हमारे इलाकों में तो सुबह में बहुत आना जाना लोगों के घरों में लगा रहता है। तो अगर रात में हम ये काम कर लेंगे तो ये भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप देख रही हैं आपके बच्चे सो गए हैं और बाज़ ऐसा होता है कि बंदा बहुत मोटिवेटेड होता है, प्रोडक्टिव हुआ होता है काम करते हुए सारा दिन, तो बंदा कैसे चले, तो आप कोशिश करें कि शाम में या रात में जिस वक्त आपको वक्त मिलता है आप जो है ना इस्त्री लगा लिया करें अपने सारे कपड़े, शौहर के, बच्चों के, अपने। कोशिश करें 1 से 2 दिन में जितने कपड़े आप धोती हैं वो ताज़े ताज़े प्रेस करती रहा करें। क्यों? क्योंकि जो मेरी प्यारी बहनें अलमारियों में तय करे कपड़े रख देती हैं ना, फिर वो एक एक जोड़ा निकाल के इस्त्री कर रही होती हैं। मैं कहती हूँ ये हैबिट आपके हर घर की अपनी रूटीन है। मैं कोई बड़ी नहीं हूँ आप लोग के घर की रूटीन को वो करने वाली, लेकिन बात ये है कि ये जो अगर रूटीन आप अपनाएंगे ना कि आपने कपड़े धो लिए एक दिन, दूसरे दिन आपने सारे के सारे कपड़े प्रेस कर लिए, तो इससे क्या होगा कि 5-6 दिन जो वीक के हैं ना वो आपके बिल्कुल सुकून से आराम से भी गुजर जाएंगे और आपकी अलमारियाँ जो है ना वो भी वार्डरोब्स आपकी सारी जो है ना मेंटेन रहेंगी, ऑर्गेनाइज रहेंगी। लेकिन जो बगैर इस्त्री हुए कपड़े हम रख लेते हैं, फिर निकालते हैं, फिर इस्त्री करते हैं एक एक करके, उससे हमारा टाइम सुबह में जब बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं, शौहर भी, और बाज़ अवक़ात तो हमारा पाकिस्तान है खैर से लाइट भी नहीं होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने रात से ही अपने कपड़ों वगैरह को, शौहर के, बच्चों के, अगर आप रोज़ करती हैं तो रोज़ ही रात सोने से पहले आप उनका एक एक जोड़ा इस्त्री करके रख दें ताकि आपको आसानी हो। मेरी तो भाई यही कोशिश होती है कि मैं सारे काम जो हो सकते हैं ना वो रात में करके सोऊं। ऑयल बोटल्स वगैरह में डालना है, घी डालना है, चीनी पत्ती ख़त्म हो गई है वो डालनी है, मसाले ऐड करने हैं, वो सारे काम जो है ना वो मैं रात में ही करके सोती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरा किचन वेल मेंटेन, ऑर्गेनाइज, साफ़ सुथरा पड़ा होगा ना, तो जब मैं सुबह उठूँगी, मैं फजर की नमाज़ अदा करूँगी, अपने बच्चों का लंच वगैरह बनाऊँगी, तो उससे इतना मैस नहीं होगा। देखिए अगर आप किचन को रात में गंदा छोड़ के सोती हैं या फ्रिज को आप बिलफर्ज रात में गंदा छोड़ के, जैसे अब हमारा मुंह है, अगर हम रात में टूथपेस्ट करके नहीं सोते तो क्या होता है कि हमारे मुंह से गंदी कराहियत वाली बदबू सारी रात जरासीम हमारे मैदे तक जाते हैं और ख़तरनाक बीमारियां हमें लगती हैं। इसी तरीके से अगर आप फ्रिज को या किचन को गंदा छोड़ के सोएंगी तो आप खुद सोचें उसके जो गंदे बैक्टीरियाज होंगे, वो जो गंदी चीज़ें रह जाएंगी, वो उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर होगा। मेरा मकसद यही था कि बस मैं आप लोगों को अपनी वीडियो से कुछ समझा सकूं, कुछ सिखा सकूं, और जो है ना कुछ मदद आप लोगों की ना मेरी वीडियो से होती रहे। साथ साथ में देख रहे हैं फ्रिज की मैं सारी क्लीनिंग कर रही हूं, हर चीज़ को मैं ढक के फ्रिज में रख दी, क्योंकि मौसम बदल गया है। फ्रिज में भी फ़ौरन से चीज़ें जो है ना वो एकदम से गंदी हो जाती हैं, फंगस लग जाता है। तो मैं फ्रेश रोज़ बनाती हूँ और फ्रेश ही हम खाते हैं, दूसरे दिन फिर हमारा जो है ना फ्रेश बनता है। तो देखिए अगर आप फ्रिज को गंदा छोड़ के सोएंगी, और वो बाज़ औक़ात तो मैं फ्रिज में लोग देखती हूँ मक्खियाँ, चूंटियाँ मरी हुई पड़ी हुई होती हैं, अल्लाह मुझे इतनी कराहियत आ रही होती है, गंदी बदबूएं। मैं कहती हूँ फ्रिज आपका ऐसा नहीं है कि आप फ्रिज जब खोलें ना तो आपके फ्रिज से गंदी सी महक नहीं आनी चाहिए। ये अगर आपकी आदत आप अपना लेती हैं ना तो बिलीव मी आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा सुबह के वक्त आप आराम से अपनी चीज़ों को उठाएंगी, आराम से उठाएंगी और जगह पे रख देंगी और ले लेंगी, यूज़ कर लेंगी,
और आप हिजाबी होम मेकर को दुआएं देंगी। और जनाब किचन को अगर आप गंदा छोड़ के सो गई तो सुबह जो है ना, अब जैसे गर्मी हो गई है, मौसम बदल गया है, पिछली वीडियो आपसे मैंने जिक्र किया कि मेरा किचन रात को इतना क्लीन होता है ना, हाइजीन होता है, लेकिन फिर भी सुबह चूंटियाँ कहीं ना कहीं 1-2 चूंटियाँ तो मुझे देखने में मिल ही जाती हैं। तो ये कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, मक्खियाँ, चूंटियाँ, तिड्डियाँ, ये वो गंद बला कॉकरोच, जो यकीन करें अगर गर्मियों में आपने ज़रा सी लापरवाही कर दी ना किचन की सफाई में, या कहीं स्लिप पर थोड़ा सा आटा रह गया या कोई खाने का टुकड़ा या कुछ ऐसा वैसा रह गया ना, तो वो चूंटियाँ आके ना आपकी चीज़ों पर हमला कर देंगी। हाँ, आप इतना कर सकती हैं, कोशिश करें कि रात को सोने से पहले या सुबह उठ के आप 1 मुट्ठी आटा और 1 मुट्ठी चीनी लेके अपने घर के किसी बाहर के कोने में डाल दें, ताकि वो चीज़ें वहाँ इकट्ठी भी हो जाएं, उन्हें रिस्क भी मिलता रहे, आपको सवाब भी मिलता रहे और आपका घर जो है ना वो साफ़ सुथरा और हाइजीनिक भी रहे। बस यही वो टिप्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी और आप लोग सबको बताना चाहती थी कि आप लोगों ने आजमाना है। कोशिश किया करें अपने चूल्हे को भी रात को साफ़ करके सोया करें, चूल्हे के नीचे से ही प्रॉपर सफाई करके सोया करें, टोटली स्लिप्स वगैरह सब साफ़ करके सोएंगी ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। जब आप सुबह उठ, आपको एक तो बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, उसके बाद जब सुबह उठेंगी तो आप बिल्कुल फ्रेश अपने किचन में जाएंगी और आपको पकाते हुए मज़ा आएगा और आप हिजाबी होम मेकर को दुआएं देंगी। तो चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, शुक्र करें, 5 नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएं, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम अपनी ज़िंदगी में, हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, हर नमाज के बाद अल्लाह को याद करें, हर नमाज के बाद हिजाबी होम मेकर के लिए दुआ ज़रूर किया करें। लेती हूँ आपसे इजाज़त इसी उम्मीद से कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। जैसा ही पसंद आया हो मेरा व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।